सदस्यों भाजपा कभी हिंदू संगठन के हिस्से से थी ही नहीं और कभी भी हिंदुत्व की बातें ये नहीं करती। केवल हिंदुत्व की बातें वोट लेने के लिए, दो समुदायों को बांटने के लिए करती है। अगर ट्रिपल इंजन की गवर्नमेंट है दिल्ली में, तो पार्टिकुलर एक जो है ना कौम को टारगेट किया जा रहा है। नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, तुर्कमान गेट पर जो ये हादसे होते हैं, मस्जिदों के नाम पर आशियानों को तोड़ा जाता है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले केसीएन के दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी देशवासियों को मैं नमस्कार करता हूं। और आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तुर्कमान गेट वाले में क्या हुआ। तुर्कमान गेट का जो गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो काम किया, ये कायरतापूर्ण कार्य किया। इन्होंने ये कायरता दिखाती है जी, क्योंकि जब गवर्नमेंट इनकी है और ट्रिपल इंजन की गवर्नमेंट है दिल्ली में, तो पार्टिकुलर एक जो है ना कौम को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज थी तो आधी रात में फोर्स लेके जाना, आधी रात में वहां पे तोड़ फोड़ करना, आप दिन में करते। आपके पास फोर्स है, आपके पास पुलिस है, आपके पास न्याय है, आपके पास सब कुछ है और आप इन कामों को करते। लेकिन आपने रात में किया और उसमें एक बदनाम करी गई, जो कुछ पत्थरबाज आ गए, कुछ उपद्रवी आ गए जिन्होंने वहां पे पत्थरबाजी करी। और पत्थरबाजी के नाम पर एक पार्टिकुलर मुस्लिम कौम को बदनाम करना एक बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और गैर तरीके से ये बयान दे रहे हैं, जो कि एक जो है ना गवर्नमेंट चलाने वाले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, वो लॉ इन ऑर्डर को नहीं संभाल पा रही हैं, पुलिस को प्रॉपर वे में वो काम नहीं कर पा रही है पुलिस का। तो इसलिए उनको नैतिकता आधार पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और तुर्कमान जैसे कई घटनाओं को ये अंजाम देने के प्लान पे है। दूसरी बात, आपको एक बात है, तुर्कमान गेट ही नहीं है, ये कई सारे झुग्गी झोपड़ियों को भी टारगेट कर रहे हैं। कई जगह ये सर्वे करा रहे हैं। आप गोविंदपुरी में झुग्गी झोपड़ी को देखे होंगे, जब तोड़ा गया विदाउट नोटिस, बिना इंटीमेशन ये तोड़े जा रहे हैं। आप इंटीमेशन दीजिए, आप टाइम दीजिए और उसके बाद अप्रोप्रिएट जो लॉ कहती है उस लॉ के अकॉर्डिंग काम कीजिए। लेकिन इनको तो करना आता नहीं है, इन्हें तो केवल हिंदू मुस्लिम करनी है और मुद्दों से लोगों को भटकाना है और अपने रोटियों को सेकना है इन्हें। इसके अलावा कुछ काम नहीं है। निकम्मी गवर्नमेंट है दिल्ली की। तो सर, जो मौजूदा सरकार है, मतलब एका सरकार है, वो पूरी तरह से फेलियर साबित हो रही है दिल्ली में। बिल्कुल फेल्योर है। ना उनको पॉल्यूशन कंट्रोल करने आ रहा है, ना उनके पास लॉ ऑर्डर कंट्रोल में आ रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि पता नहीं बीजेपी ऐसे लोगों को कहां से ढूंढ ढूंढ के लाती है, जो आदमी वो कहती हैं जो पार्लियामेंट, जो अंग्रेजों के उसमें जो बम फेंका गया था, वो कांग्रेस के लिए फेंका गया था। इतने चीज का अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है, जिसको हिस्ट्री का पता नहीं है। तभी तो मुझे समझ में आता है कि हिस्ट्री को क्यों गायब कर रहे हैं, ये इतिहास क्यों खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि ये पढ़े लिखे तो लोग हैं नहीं। देश के प्रधानमंत्री से आज तक डिग्री मांगी गई, नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों से डिग्री जरूर मांगी जा रही है, यहाँ से लोगों से कागज में। यहाँ इंडियन वासी जो है वो कागज देने को तैयार है, सारे कागज दे देंगे, जितनी बार मांगी गई है उतनी बार। लेकिन प्रधानमंत्री कब देंगे अपनी डिग्री, ये कोई नहीं बता रहा। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर दिल्ली प्रदूषण की बात को लेकर आप कह भी रहे थे। मैं बता दूं सर, दिल्ली का प्रदूषण का लेवल दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। मौजूदा सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे कि हम दिल्ली में आएंगे तो प्रदूषण पर पहला कंट्रोल किया जाएगा, जो कूड़े के पहाड़ है उसको समाप्त किया जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कुछ हो पा रहा है दिल्ली में। देखो जी, ये जुमलों की सरकार है। जब भी ये गवर्नमेंट बनाए उससे पहले ये जुमलाबाजी करते हैं। जुमलेबाजी में लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, फिर उसके बाद ये वोट लेते हैं। वोट लेने से पहले, इलेक्शन से पहले इन्होंने जितने भी वादे किए उसमें से एक भी वादा इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। महिलाओं को जो पैसे देने की बात थी मंथली, वो नहीं किया इन्होंने। दूसरी बात, गैस सिलेंडर की बात करी थी, वो नहीं किया इन्होंने। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करी थी, वो भी नहीं किया इन्होंने। केजरीवाल गवर्नमेंट में ये केजरीवाल खांसता था, बाकी लोगों को घुमाता। यहाँ पूरा दिल्ली खांसती थी, एक खांसती है, एक आदमी चुप है।
एक आदमी नहीं खाता। तो ये तो अपने वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बैठ रहे हैं, इनसे पब्लिक जिए मरे कहीं भी जाए, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं। ये तो सत्ता के भोगी हैं, सत्ता चाहिए इन्हें, चाहे किसी भी हालात में किसी भी तरीके से चाहिए। तो ये सत्ता लेने के लिए जितने जुमलेबाजी थी वो कर दिए इन्होंने, लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया, लोगों को इधर उधर भटकाया, उसके बाद वोट लेके गवर्नमेंट बना ली, उसके बाद जनता कहीं भी जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट में फेल्योर गवर्नमेंट है, और ये गवर्नमेंट बस एक बार गलती से बन गई है, इसके बाद भी यहाँ की जनता अब दोबारा नहीं चुनने वाली है। बस 2027 में जो काउंसलरों का इलेक्शन आने वाला, वहां जवाब दे देगी। और उपचुनाव जो हुआ था उसमें भी जनता ने जवाब दिया इन्हें, तो सबक इनको सीख लेना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिन में तो जनता इनके साथ तैयार बैठी है, क्या इनकी हालात होंगे, हर्ष होंगे ये बिल्कुल सर, उपचुनाव की बात किया जाए तो 9 पे थे, अब 7 पे आ गए, कहीं ना कहीं इनका माइनस पॉइंट बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं आपसे आगे जान लूंगा, भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आप करेंगे? देखिए जी, ये तो पार्टी के जो हाई कमान है वो डिसाइड करेगी। मेरे ऊपर जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी वो मैं बखूबी तरीके से निष्ठापूर्वक मैं निभाने को तैयार बैठा हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आपके जिले की बात की जाए, आपकी विधानसभा की बात की जाए, कांग्रेस में जो एकता देखने को मैं मिलती थी वो आजकल नहीं मिल रही। इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप सर? जो संगठन आज भी घर में बैठा हुआ, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है, क्या कारण है, क्या कमी, कहाँ कमी रह गई है सर? देखो जी, ऐसा है, ये जो आप बातें बता रहे हैं ये काफी पुरानी बातें हो चुकी है। आज के डेट में कांग्रेस के सिवा और कोई विकल्प नहीं है दिल्ली में। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की जो संगठन है वो काफी मजबूत हो गई है, वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, और काफी बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पे युवा जो है ना कांग्रेस को ज्वाइन कर रही है। और हर एक पब्लिक यही कह रही है जो विकल्प है वो अब कांग्रेस है, कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं है। और हमारे में कोई बिखराव नहीं है, बिल्कुल हम एक मुट्ठी बंद मुट्ठी की तरह इकट्ठे होके चल रहे हैं। और सारे कांग्रेस ही इकट्ठे हैं, जो छोड़ के चले गए वो स्वार्थी थे, उनका अपना स्वार्थ सिद्ध करना था और स्वार्थ सिद्ध करे चले गए। जो डरपोक लोग थे, जो बीजेपी के ईडी से और सीबीआई से डरते थे, जो करप्ट लोग थे, जो करप्शन में लिप्त थे, वो बीजेपी में गए। जो निडर थे, जो असली कांग्रेसी थे, वो कांग्रेस में आज भी बैठे हुए हैं। वही अंत में जान लेंगे सर, बांग्लादेश में देखिए दीपू दास को मार दिया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है। इसको लेकर भाजपा तो वैसे बहुत हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं खामोश है मौजूदा सरकार सर। देखो जी, मैं आपको क्लियर बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, भाजपा कभी हिंदू संगठन के हितैषी थी ही नहीं, और कभी भी हिंदुत्व की बातें ये नहीं करती। केवल हिंदुत्व की बातें वोट लेने के लिए, दो समुदायों को बांटने के लिए करती। अगर हिंदू का दर्द इतना ही इन्हें महसूस होता और हिंदूवादी होते तो बांग्लादेश में आज ये कंडीशन नहीं होती। वहां हिंदू मारे जा रहे हैं। मुझे तो आज की कंडीशन से मैं इंदिरा गांधी जी को याद करता हूं, जो कांग्रेस के एक जो है ना शेरनी थी, जो कि बांग्लादेश को आजाद कराया उन्होंने, उन कट्टरपंथियों से आजाद कराया जिसके चंगुल में बांग्लादेश फंसे थे। आज ये बहुमत की गवर्नमेंट है इनकी, और बांग्लादेश पे आज भी इनकी कोई नीति स्पष्ट नहीं होती कि क्या करना है। क्या आप कोई एक्शन लेंगे? ये कांग्रेस पूछती है, भारत की जनता पूछती है कि आप बांग्लादेश के अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगे। इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई एक्शन लेने की मूड में नहीं है। वहां सारे हिंदू मर जाएंगे, वो हिंदू को ये लोग मरवा देंगे वहां पे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जितने भी राइफल खरीद के लाए, ये हमारे पास जो सैनिक है सब ऐसे बैठे रहेंगे, इंडियन के खून खोलता रहेगा। यहाँ आपस में ये धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वहां अटैक नहीं करेंगे। अरे इंदिरा गांधी होती या आज का कांग्रेस सरकार होता, तो अब तक बांग्लादेश पे अटैक करके वहां पे जो कट्टरपंथी चरमपंथी लोग हैं उनको भगा दिए जाते। पाकिस्तान की क्या क्या हिम्मत है जो बांग्लादेश पे आके वहां पे शासन करे, वहां के लोग करे, वहां के लोग आके बांग्लादेश में रह रहे हैं, बांग्लादेश चीन बांग्लादेश में रह रही है। आपकी कोई नीति ही नहीं है, कोई स्पष्ट नीति नहीं है। वहां के लोगों को कैसे आप आजाद दिलाएंगे? आप वहां के लोग रो रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू और बांग्लादेश के जो मोमदन, जो इंडियन सपोर्टर है, उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है।
वो भारत सरकार की तरफ देख रहे हैं, जो भारत क्या एक्शन ले रही है, भारत की एक्शन ये बैठी हुई है, ये तो कुछ नहीं करने वाली है, बस ये केवल यहीं पे इंडिया में उल्टी सीधे काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, वहां पे कुछ नहीं करने वाले। बांग्लादेश में इनकी कोई नीति स्पष्ट नहीं है, बांग्लादेश पे ये अपना चुप्पी साधे बैठे हैं। कब प्रधानमंत्री बांग्लादेश के विषय में बोलेंगे? केवल कहते हैं घुसपैठिया निकालेंगे, घुसपैठिया निकालेंगे। शेख हसीना को लाके तो बैठा दिया इन्होंने, क्यों रखा शेख हसीना को यहाँ पे? किस रूल और नीति के तहत शेख हसीना को इंडिया में रखा? निकालना है तो सबको निकालो, कौन सा बांग्लादेशी है यहाँ पे? बॉर्डर पे जो है बीएसएफ है, बॉर्डर पे जो सैनिक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। आप ये बताएं, जब बॉर्डर पार करके कैसे कोई आता है इंडिया में, उसकी जवाबदेही किसकी है? गृह मंत्री की है ना। तो गृह मंत्री जी ये बताएं, ये आपकी सेना या आपके बॉर्डर पे जो सेना वो विफल है, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या लेना देना है उसमें? स्टेट गवर्नमेंट और आप कहते घुसपैठिया, आप ये बता दीजिए कितने घुसपैठिया और कितने घुसपैठिया को आपने निकाल दिया? आपसे ज्यादा तो कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट में घुसपैठियों को बाहर निकाला गया, आपने तो कुछ घुसपैठिया नहीं निकाले। आप तो घुसपैठियों को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए कितने घुसपैठिया हैं इंडिया में। और आप तो एक शेख हसीना को बैठा बैठे वहां पे हिंदुओं को और मुस्लिम जो भारत सपोर्टर उनको आप मरवा रहे हैं, उसके बेसिस में तो आपको कोई मुंह भी नहीं खुलता, ना कोई पार्टी बोलती है वहां पे। तो आपको अगर बड़ा 56 इंच का सीना दिखाना है तो बांग्लादेश पे आपको आक्रमण करना पड़ेगा, बांग्लादेश को दोबारा जो गुलाम हो गया उसे आजाद कराना पड़ेगा। अगर आपके बस में नहीं है, नहीं कर सकते, तो नैतिकता तौर पे आप इस्तीफा दीजिए, कांग्रेस को जिम्मेवारी दे दिए, 15 दिन के अंदर कांग्रेस बांग्लादेश को आजाद करा देगी। वहां से चरमपंथी या कट्टरपंथी जो है ना, आतंकवादी सारे भाग जाएंगे, कोई नहीं बचेगा वहां पे। बहुत बहुत अंत में शर्मा जी कुछ हमारे दर्शकों को साझा करेंगे अंत में? देखो जी, मकर आपके संक्रांत आने वाली है। देखो जी, मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं आपके दर्शकों को। और मैं नमस्कार करता हूं जो आपके चैनल के बहुत प्यार मिलते हैं, और आपके चैनल के जो श्रोतागण हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं, और वो वीडियो को लाइक करें, व्यू करें और केसीएन से जुड़े, यही मैं शुभकामनाएं देता हूं उनको। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर आपका भी आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सर।